नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो जुड़ा है क्रिकेट से और ये वीडियो है सना अमजद का। अब आप समझ ही गए होंगे कि बात किस बारे में होगी। इस वीडियो का टाइटल है इज इंडिया बिहाइंड द कैंसिलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड सीरीज। कि क्या पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज जो बीच रास्ते में छोड़ दी न्यूजीलैंड ने, उसके कैंसिलेशन के लिए भारत जिम्मेदार है। और जैसा कि आप सबको पता है कि इंग्लैंड ने भी ऐसा ही किया है। इंग्लैंड का टूर होना था पाकिस्तान का अक्टूबर में और उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया है। तो खैर, अब इस पे तो जाहिर सी बात है कि इसमें सारे पाकिस्तान जो है वो लगे हो कि बीसीसीआई की साजिश है। तो चलिए भाई देखते हैं कि इसमें वहाँ के लोगों का क्या कहना है, देखते हैं। न्यूजीलैंड ने जो पाकिस्तान के साथ किया, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? डेफिनेटली जी, आई थिंक पर्सनली कि इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं बिकॉज इतने बड़े लेवल का एक टूर था एंड बड़े टाइम बाद पाकिस्तान में क्रिकेट रिज्यूम हो रही है आफ्टर श्रीलंका में साहब जो हुआ, कितने साल क्रिकेट नहीं हुई। एंड इफ़ यू कम टू थिंक ऑफ इट तो बड़ा ईजी है कि कोई भी एक्सटर्नल पार्टीज़ जो हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, बड़ी इजीली गन फायरिंग जो है एक बस पे कर दी गई और उसके लिए सालों के साल जो है पाकिस्तानी क्रिकेट को सफ़र करना पड़ा। बाकी नेशंस, भाई नेबरिंग नेशंस जो हैं वो कंटिन्यूसली एडवांस करती चली गई एंड हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं सके, होम क्रिकेट हुई नहीं। वी मिस सो मेनी विंस। जब होम क्रिकेट पे खेलते हैं तो यूर वेल अकस्टम्ड टू दोज कंडीशंस और हमें वो उसका एक लॉस रहा इतने साल। और अब बड़ी मुश्किल से इतनी एफर्ट्स के बाद, इतने सिक्योरिटी चेक्स के बाद, पूरी इवन के जो आपके सिटीज़ के लोग होते हैं दे सफ़र सो मच जब ये होते हैं, बट स्टिल एवरीबडी स्टिल वेलकमिंग दीज मैचेस। दे आर रेडी टू फेस दीज सैक्रिफाइसेस जस्ट कि क्रिकेट दोबारा रिज्यूम हो। और अब बड़ी मुश्किल से हम एक ट्रैक पे आए थे, PSL होना स्टार्ट हुई, इंटरनेशनल प्लेयर्स आना स्टार्ट हुए, इंटरनेशनल टूर स्टार्ट हुए एंड न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द बिगर टीम्स। अभी नेक्स्ट इंग्लैंड का टूर भी प्लान था। तो विद दिस हैपनिंग, अगर कोविड होता तो कोविड तो एक ऐसी इंटरनेशनल चीज़ जो सब सफ़र कर रहे हैं। इट्स वेरी इजी कि इंडिया जैसा बोर्ड आखिरी टेस्ट मैच खेले बगैर इंग्लैंड से निकल आया एंड उसके वो लॉसेस को एस्टिमेट करें इन मिलियंस ऑफ पाउंड्स। सो हमारी एक पूरी सीरीज़ प्लान थी जिसमें 5 T20s एंड 3 ODIs ओवर द पीरियड ऑफ 20 days का ये टूर था। तो इसके जो फाइनेंशियल लॉसेस भी पाकिस्तान को होंगे वो भी बेबहा हैं। मतलब एक टेस्ट मैच में अगर मिलियंस ऑफ पाउंड्स का लॉस हुआ एंड इंग्लैंड पुल्ड देयर प्लेयर्स आउट ऑफ द IPL एंड इंडिया जैसा बोर्ड जो था वो दे जस्ट डिडंट प्ले द टेस्ट मैच एंड वेंट। And you know, I feel as a board कि we should take a step and definitely make a stand in the ICC कि this is no way. First of all, though, we are very disheartened as a nation. Everybody was looking forward to it. देखिए, obviously BCCI is pulling the strings और ECB भी लग रहा है कि involved है क्योंकि ECB ने इसके बाद टूर करना था और अब वो they are thinking और वो कह रहे हैं कि we need some time to re-evaluate कि अगर वो आना चाह रहे हैं नहीं। सो जो ग्लोबल हालात चल रहे हैं अफ़गानिस्तान को लेके, सो क्लियरली BCCI या इंडियन गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है पाकिस्तान का एक बुरा इमेज दुनिया को दिखाने के लिए। और इस पे देयर इज़ अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, रेप्यूटेशन का लॉस है। पहले सबसे बड़ी देर बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रही थी, दैट वाज द फर्स्ट बिग टीम जिसको हम होस्ट करने वाले थे। तो दिस वाज एक्चुअली द वन बिग स्टेप जिसके लिए हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे तो लगता है हमारी इंटरनल वीकनेसेस भी थी थोड़ी। अगर हमें सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग करते, BCCI का हमें ऑलरेडी पता है कि वो PCB के बहुत अगेंस्ट है, हमारे साथ मैचेस नहीं खेलते। स्ट्रेटली हमारा जब KPL हो रहा था कश्मीर लीग में, BCCI का रोल बहुत क्लियर था। उन्होंने स्ट्रेट प्लेयर्स को आउटसाइड भी ऑफ़र किया कि आप ना खेलें। तो ओवरऑल हमें अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ को, फॉरेन पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके बाद इंग्लैंड आ रहा है, अगर इंग्लैंड भी ड्रॉप होता है तो फिर it will be a huge loss for पाकिस्तान। सर, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई और खेले बगैर वापस चली गई, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? ऑब्वियसली इसमें एक लॉबी है जो कि नहीं चाहती पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान में क्रिकेट आए और लोग इसमें इन्वॉल्व हों, क्योंकि हम। अच्छा, तो किसने रोका है भाई? आप भी लॉबी बना लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें भारत का हाथ है। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ में आई, मैच है पाकिस्तान का, खेलना है उसे न्यूजीलैंड के साथ, खेलना है उसे इंग्लैंड के साथ, और दोनों ने मना कर दिया क्योंकि वो जानते हैं कि TTP, BLA इस तरह की किस तरह की उन्होंने चेतावनियां जारी की हुई हैं। TTP किस तरह से लगातार वहाँ पे हमले किए जा रही है। अब आप बताइए कि लोग अपनी जान खतरे में डालकर क्रिकेट खेलने आएंगे वहाँ पे? और ये तो कहना बड़ा आसान है ना यार कि बाहरी ताकतों का हाथ है, बाहरी ताकतों का हाथ है। तो भाई इसमें आपकी एजेंसीज़ क्या कर रही हैं? आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं?
उन्होंने क्यों ये भरोसा दिलाने में कामयाब नहीं हो पाई कि भाई आप आइए, आपको कोई ख़तरा नहीं है, आप मैच खेलिए। भाई जो देश आ रहे हैं क्या वो भारत के गुलाम है क्या? या भारत से उनको कुछ मिलता है? अरे भाई आपका देश है, आप करेंगे हमारी छवि खराब हो रही है। अरे तो आपने अपनी छवि खराब की है ना बॉस। भारत के प्रधानमंत्री ने जाके कहा है कि हमने 40,000 आतंकियों को पाला है, हमारी सेना ने ट्रेन किया है। आपके पीएम ने कहा ना यार। आपका जो पूरा अमला है, सरकारी अमला, इस वक्त अफगानिस्तान में, और पूरी दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, वो आपकी कारस्तानी है। तो आप ये अपने नकारापन को भारत पर मत थोपिए। अगर कोई देश आपके यहाँ नहीं आ रहा है तो भाई ये आपका नकारापन है, आप उसको भरोसा नहीं दिला पाए। अब हमारी धमकी से या अब हमारे प्रेशर में आके तो न्यूजीलैंड नहीं आएगा, और क्यों आएगा भाई? और हमारे प्रेशर में आके इंग्लैंड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? हमारी ऑलरेडी आपने देखा कि हमारा एक ही स्पोर्ट्स है जो कि क्रिकेट है, और जितने भी हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं वो यही चाहते हैं कि यहाँ पे क्रिकेट ना हो, और यही बेसिक रीज़न ही है, ये इसी वजह से उन्होंने किया है। अदरवाइज़ आपके सामने है, यहाँ पे कुछ हमें लग रहा है कि कोई ऐसा सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल सब कुछ ठीक है। उसके बावजूद भी वो लोग अगर वापस गए हैं तो ऑब्वियस इसके पीछे एक प्रॉपर प्लान के साथ आए हैं वो लोग। पीसीबी ने बीसीसीआई को ब्लेम नहीं किया इस चीज़ के लिए, ना ही बीसीसीआई ने कोई बात की है पीसीबी से इस हवाले से। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारा सोशल मीडिया इस तमाम सूरत हाल पर इतना ववेला क्यों मचा रहा है, क्यों बीसीसीआई को ब्लेम कर रहा है, और वहाँ से इंडिया का मीडिया पीसीबी पर बहुत सारी बातें कर रहा है, सिक्योरिटी पर बातें कर रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, बीसीसीआई को तो कैसे ब्लेम कर सकते हैं? बीसीसीआई तो एक इंटरनेशनल बॉडी है, वो तो एक वेल रिप्यूटेड बॉडी है। बीसीसीआई को जो है वो ईसीबी कुछ नहीं कह सका तो हमने क्या कहना है? मतलब बात ये है कि इट्स नॉट द बोर्ड दैट मतलब इज इन क्वेश्चन। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि श्रीलंकन बास्ती प्लेयर्स की, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं आके आप ना भी हो, मतलब मैं फॉर एग्जांपल कोई भी एक मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं यहाँ बंदा खड़ा है, इसको हायर करता हूँ कि भाई आई पे यू 2 लाख रुपीज़, आपने ये बस है इस दिन इस पे फायरिंग करनी है, तो उसको मेरे तक लिंक कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। उसने हो सकता ना मेरी शक्ल देखी हो, ना मेरी आवाज़ सुनी हो, बड़ी थी इनडायरेक्ट चैनल से मैंने उसको अप्रोच किया हो कि जी आप ये काम करवा दें। एंड अभी भी क्या है, एक वो फ़ोन कॉल की बात कर रहे हैं कि जी एक बंदे ने टिकट लिया हुआ था, उसकी कोई फ़ोन कॉल इंटरसेप्ट हो गई है, दैट्स इट। तो आप ना वो उसको उस पर फर्दर काम करने देना चाह रहे हैं, एंड तो ऑब्वियसली बीसीसीआई को तो नहीं इसमें इम्प्लीकेट कर। अरे भाई तो आपका बंदा अगर ऐसा कर रहा है तो आपका बंदा है ना यार, आपके देश के भीतर का है, आपकी उस जगह का बंदा है, तो ये तो आपको देखना है। अब ऐसा अगर होता रहे तब तो बाहर से कोई भी आके कुछ भी करा जाए, वो आपका बंदा है ना। कैसे एग्जाम्पल देते हो यार। आपका बंदा बिक गया या आपका बंदा वहां पे कार्रवाई कर रहा है, आपके बंदे को नहीं पसंद आ रहा, टीटीपी वाले आपके बंदे हैं कि नहीं है? या वो भी भारत के बंदे हैं? आप ही के बंदे हैं ना, आप ही के बिरादर मजहब के हैं ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उसको आपकी फौज से है, आपकी सरकार से है, ये प्रॉब्लम है। और जाहिर सी बात है जैसा वो कर रहे हैं, धमकियां दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं आएगा आपके यहाँ खेलने। सकते, लेकिन डेफिनेटली जिन लोगों का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान की क्रिकेट फर्दर फ्लरिश ना करे, दे आर अंडर सस्पेक्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज। पीसीबी एक प्रोफेशनल इदारा है, वो तो डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकता ना बीसीसीआई को और ईसीबी को, लेकिन वो डायरेक्टली जिनके साथ रेज करेंगे आईसीसी में रेज करेंगे, और दे विल टेक अप न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, जैसे कि रमीज़ राजा ने कल कहा भी है कि दे विल हेयर अस। सो आई एम श्योर कि पीसीबी का जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड होगा वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होगा। बाकी तो देखें बातें ही हैं ना, र्यूमर्स हैं, और हम लोग खुद ही अज्यूम कर रहे हैं कि बेनिफिशरी कौन है इसमें, राइट? लेकिन जो पीसीबी है आई थिंक उसको वो तो क्लियरली बीसीसीआई का इसमें कोई रोल ऑफिशियली तो नहीं है, so they cannot blame them, right? So they can take up a strong stance against New Zealand Cricket Board, and I'm sure they will do it at ICCI. आपने कहा कि आपको लगता है कि बीसीसीआई इसके पीछे है, लेकिन पीसीबी ने बीसीसीआई को ब्लेम नहीं किया, तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया ये क्यों कह रहा है कि ये बीसीसीआई ने करवाया, जबकि पीसीबी ने ऐसा कोई भी ब्लेम नहीं लगाया बीसीसीआई पर? देखें, ये भी एक पीसीबी का आपने देखा चेयरमैन अभी चेंज हुए हैं, नए आए हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव है चीज़ के बीसीसीआई के अगेंस्ट पीसीबी नहीं बयान दे रहा,
और पीसीबी चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि हम इंडिया के साथ सीरीज़ करें, इंडिया के साथ अपनी क्रिकेट बहाल करें, इंडिया के साथ अपनी ओवरऑल करें। बट मैं पीसीबी को सपोर्ट करूंगा, बट ओवरऑल पीसीबी को सपोर्ट के साथ मस्ट अपनी इंटरनल पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी कि फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान को डैमेज ना कर सके। ऑब्वियसली वो लोग अब खुल के तो नहीं आ सकते, हम लोग भी अब उनके मीडिया की तरह या उनके लोगों की तरह ब्लेम गेम तो नहीं करेंगे, लेकिन सबको पता है कि पीछे राइट नाउ है क्या। एक्चुअल में तो यही गेम है उन लोगों की कि वो चाहते नहीं है और सब ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं, पूरी मीडिया आपकी पगलाई हुई है कि भारत इसके पीछे है, सोशल मीडिया पगलाया हुआ है कि भारत इसके पीछे है, और कह रहे हैं कि देखिए कितना शरीफ बन रहे हैं कि हम तो ब्लेम गेम नहीं कर सकते। अभी भी कर रहे हैं ब्लेम गेम, पूरे वीडियो में मैं देख रहा हूँ कि ब्लेम गेम चल रहा है, और उसके बाद कह रहे हैं कि ब्लेम गेम नहीं। अरे आप नकारा हैं तो भाई ये आपकी गलती है ना, हमारी तो गलती नहीं है कि आप नकारा हैं। आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं सुरक्षा प्रोवाइड करा सकती, वो नकारा हैं। वो भरोसा नहीं दिला पाई न्यूजीलैंड को, वो भरोसा नहीं दिला पाई इंग्लैंड को, तो वो नकारा हैं। आप उनसे पूछो ना यार, इसमें भारत कहाँ से घुस गया। सबसे ज़्यादा बीसीसी है जो आईसीसी को फंडिंग करता है, वहीं से सारा जो फंड है वहीं से जनरेट होता है। तो ऑब्वियसली उन्होंने तो फिर यही चाहना है ना, क्योंकि यहाँ पे पहले भी आया, यहाँ पे बांग्लादेश आया है, दूसरी टीमें जिम्बाब्वे भी आया है, काफ़ी टीम्स आ रही हैं, वेस्ट इंडीज़ आया है। देयर इज़ नो इशू, बट राइट नाउ ये सिंपल इन लोगों ने गेम की है कि यहाँ पे जो है ना क्रिकेट हो। क्या इंडिया और पाकिस्तान को इस वक्त यूनाइटेड होना चाहिए? ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बाद इंडिया को पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए स्टैंड लेना चाहिए टू सेव क्रिकेट। वैसे तो इंडिया पाकिस्तान को शुरू से ही साथ हो जाना चाहिए था, बड़े मसले हल हो जाते, लेकिन वो ना हुए हैं और प्रॉब्ली ना होंगे ना, ऐसा नज़र आ रहा है। एंड ऑब्वियसली जो सिचुएशन है, इंडिया कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा, ना उन्होंने कभी किया है। एंड that's about it. I don't think it's ever happening in my lifetime at least कि मैं देखूं कि इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करी। Just don't see it happening. देखिए इट्स मोर देन अ क्रिकेट, और हमारा उनके साथ अब कितने साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सो आई डोंट थिंक कि वो इस पे यूनाइटेड हो सकते हैं। रमीज़ राजा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बहुत मुश्किल है, राइट, और जो जिस तरह मसले चल रहे हैं अभी इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होंगे, राइट। सो अरे रमीज़ राजा से याद आया कि उनकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई है, हाथ में एक उजी टाइप की गन लिए हुए हैं, बड़ी वायरल हो रही है यार। तो उसमें लोग कह रहे थे कि भाई न्यूजीलैंड बोर्ड सब जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और पूछेंगे उजी दिखा के कि भाई सिक्योरिटी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। बड़ा ही अगर अच्छा होता है कि अगर इंडिया हमारे साथ यूनाइटेड रहता है, बट आई थिंक देयर आर नो चांसेस ऑफ दैट, क्योंकि ग्लोबली भी देर विद अ डिफरेंट ग्रुप, वो अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप और उस साइड पे हम लोग एक डिफरेंट ब्लॉक में हैं चाइना रशिया के साथ। सो आई थिंक कि इट्स मोर देन क्रिकेट, डेफिनेटली। क्या आपको लगता है कि इस मौजूदा सूरत हाल में बीसीसीआई को पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेना चाहिए फॉर द क्रिकेट लवर और फॉर द क्रिकेट, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इस वक्त हमारे साथ किसी कंट्री का खड़ा होना बहुत ज़रूरी है? देखें, जब तक तो टू बी ऑनेस्ट मोदी हुकूमत है, मैं आपको स्ट्रेटली कह रहा हूँ कि बीसीसीआई इस साइड पे नहीं आएगा। बट अगर आप ओवरऑल प्लेयर्स के व्यूज़ लें या उनके लोगों के व्यूज़ लें, जिस तरह हम लोकल बॉडीज़ हैं, तो अगर आप मेरा व्यू लें तो मैं तो इंडिया जाना भी चाहूँगा, इंडिया जाके खेलना भी चाहूँगा। और वहाँ और यहाँ में देखिए, हम लाहौर खड़े हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर आगे इंडिया, कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क ये ज़रा गवर्नमेंट लेवल पे इन्होंने प्रटेंड कर दिया, डाल दिया हुआ है। तो ओवरऑल मैं तो चाहूँगा कि बीसीसीआई पाकिस्तान को सपोर्ट करता और बल्कि अपनी टीम खुद भेजता यहाँ पे, और वो आके खेलें, या बांग्लादेश यहाँ पे आए, कोई ऐसी टीम लाजमी आए जो इस गैप को कवर कर सके और पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो। और पाकिस्तान फिर पीसीबी ऑफ कोर्स लाजमी उनके साथ भी स्टैंड करेगा। आई डोंट थिंक सो कि वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो। वो तो इवेंट यहाँ पे जो हो रहे होते हैं उनकी इतने अगेंस्ट जा रहे होते हैं। जैसे अब कश्मीर लीग हम लोगों ने करवाई, उसमें भी उन लोगों ने स्टार्स को रोकने की कोशिश की, वहाँ पे भी उन लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा किया है। तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे, आई डोंट थिंक सो, वो तो इसके अगेंस्ट हो। आपको लगता है इस तमाम सूरत हाल में इंडिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए टू सेव क्रिकेट? कभी भी नहीं होगा ऐसे, होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो कभी भी नहीं सेव करेंगे। ये आपको ही पता है, मुझे भी पता है, मैं भी कह दूँगा ऑप्टिमिस्टिक होकर कि वो करेंगे, दे विल नेवर डू दैट, ये आपको पता है। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन इंडियंस को जिस वक्त आपको देख रहे हैं?
उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह उनको फेस करेंगे, पहले उनको फेस करेंगे, फिर इंशाल्लाह न्यूजीलैंड को फेस करेंगे और दोनों को इंशाल्लाह हराएंगे और वहाँ से उनको दिखाएंगे कि हमें जितना मर्जी कॉर्नर कर लो, हमने फिर भी इंशाल्लाह जीतना ही जीतना है, चाहे जो मर्जी कर लें। It's a tough phase और everybody was really looking forward to it in Pakistan. अरे मुझे वो है ना मौका वो मुझे याद आ गया। वर्ल्ड कप में इंडिया को हराएंगे, चलिए अच्छी बात है। देखिए गेम है, आप हरा देंगे, हमें कोई इसमें बुराई नहीं है, हमें मज़ा आएगा, अगली बार फिर लड़ेंगे आपसे। और गेम है, गेम में तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन अभी तक का तो रिकॉर्ड यही है कि भाई आपसे वर्ल्ड कप में हम हारे नहीं हैं। तो आपकी कोशिश होगी कि भाई आप हमें हराएं, हमारी कोशिश होगी कि भाई आपको फिर से एक बार हराएं। तो गेम है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आई एम श्योर वील कम बैक, बिकॉज हम लोगों ने जिधर से कम बैक किया है वो भी नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि 2021 में न्यूजीलैंड पाकिस्तान टूर करेगी। ECB वाज लाइंड अप, ऑस्ट्रेलिया वाज लाइंड अप, सो जस्ट वेट, आई एम श्योर वील कम बैक, वील मेक अ स्ट्रॉन्ग कम बैक। क्रिकेट लवर का कहना है कि ये वक्त नहीं है एक दूसरे को ब्लेम करने का, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया को यूनाइटेड होना चाहिए टू सेव क्रिकेट, और इंडिया को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और पाकिस्तान के साथ खड़े होना। अरे मैडम क्यों झूठ बोल रही हैं? आपके पूरे वीडियो में लोगों ने ब्लेम किया है भारत को, और आप कह रही हैं कि क्रिकेट लवर्स का कहना है कि ब्लेम नहीं करें। क्यों झूठी इन्फॉर्मेशन देती हो मैडम? पूरा वीडियो आप खुद ही देखा है ना, आपने सुना कि नहीं सुना कि क्या बोला लोगों ने कि भारत जिम्मेदार है, भारत जिम्मेदार है, भारत जिम्मेदार है, बोला ना, और आप कह रही हो कि चाहिए। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। तो भाइयों वीडियो हो गया है ख़त्म, और दो तीन बातें मुझे बड़ी ज़बरदस्त समझ में आ रही है जो मुझे कहनी चाहिए। पहली बात, जो KPL को लेकर, कश्मीर प्रीमियर लीग को लेकर जो बात हो रही थी, भाई कश्मीर प्रीमियर लीग का विरोध क्यों न करें हम? जिस ज़मीन पर वो हो रहा था वो ज़मीन हमारी है और आपने अवैध रूप से कब्जा करके रखी हुई है। तो अगर वहाँ पे आप कुछ करोगे तो हम तो उसका विरोध करेंगे, और आप चाहे इसके लिए कुछ भी कर लो। दूसरी बात, भारत क्यों खड़ा हो पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया है कि भारत उसके साथ जाके खड़ा हो जाए? आप बताइए, पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है? पाकिस्तान ने हम पर 4 जंगें छेड़ी, पाकिस्तान हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करता है, पाकिस्तान ने कश्मीर में उथल पुथल मचा रखी है। आप बताइए क्यों करें हम, और क्यों करें, क्यों आपसे दोस्ती बढ़ाएं? मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ कि दोनों के बीच संबंध एकदम ख़राब हो गए हैं, और अच्छा हुआ कि सब कुछ, कारोबार से लेकर सब कुछ रुका हुआ है। फ़र्क तो पता चले आपको, फ़र्क पता चलना चाहिए। जब तक आप लोग उसके परिणाम नहीं भुगतोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि शांति से पड़ोसी के साथ रहना किसे कहते हैं। आप अगर 1948 से ही शांति से रहते ना, तो अब तक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके होते, और शायद दोनों देशों के संबंध भी बहुत अच्छे हो गए होते। लेकिन हमने बड़ी कोशिश की दोनों देशों के संबंध अच्छे करने की, लेकिन उसका बदले में क्या मिला हमें? बदले में मिली 4 लड़ाइयाँ, बदले में मिला पुलवामा, बदले में मिला उरी, बदले में मिला पठानकोट, यही है ना। बदले में मिला मुंबई हमला, भाई कौन भूल सकता है मुंबई हम अटैक को, आपके ही बंदे थे। और उसके बाद आप कहो कि भाई भारत को खड़ा होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और कोई दोस्ती नहीं चाहिए बॉस आपसे, कोई दोस्ती नहीं चाहिए। आप अपने घर में खुश होकर रहो, आप हमें रहने दो, हम जैसे भी हाल में। हम गरीब हैं, हमारे पास टॉयलेट नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कमज़ोर हैं, हिंदू हैं, ये सारी बातें जो आप कहते हो ना, छोड़ दो ना यार। हमें, आपको हमारी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जब आप मजबूत हो, जब आपके पास सब कुछ है, आपका देश बहुत बढ़िया है, तो भाई हमारी ज़रूरत आपको क्यों है? क्यों आप एक कमज़ोर देश और एक कमज़ोर उसका साथ चाहते हो? हमें नहीं चाहिए साथ बॉस, ठीक है। जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।